नमस्कार साथियों। आज भीगी पलकों उठा मेरी जान गम न कर, दिन जुदाई के भी गुजर जाएंगे। जब तलक तेरी बाहें मिलेंगी मुझे, तब तलक तो ये गेसू बिखर जाएंगे। आज इस गाने के बारे में बात करते हैं। इस गीत में संगीत का अध्यात्म है। भक्ति न लगते हुए भी परमात्मा की भक्ति सुर ताल की शक्ल में ईश्वर को साकार करती है। बेपनाह दर्द से भरा दिल बेपनाह चीखता है, पर अल्फाज खुद तो दर्द नहीं है, इसलिए एक हद के बाद अल्फाज कुछ नहीं कहते, वे गूंगे रह जाते हैं। अब इन अल्फाज को जिंदा कैसे किया जाए, इनमें आग कैसे भरी जाए, इन्हें खुद दर्द कैसे बना दिया जाए। इस गीत में यह काम रफी साहब और लता जी करते हैं, और वे भी कैसे करते हैं इसे, यूं कि वे इस गीत के पीछे छिपी अथाह वेदना में डूब जाते हैं, उसे ओढ़ लेते हैं और खुद मुजस्सम दर्द बन जाते हैं। यहाँ रफी का बेस, पथरीली संजीदगी और स्वर की स्थिरता गौर करने लायक है। ऐसा लगता है कि जैसे रात भर दिल में खामोश मातम करके प्रेमी की आंखें सूज गई हैं, गला भारी हो गया है और आवाज में गमगीनी की सर्दी उतर आई है। इमोशन को, मानी को, कथा के वजन को और किरदार की मजाहिया संजीदगी को इस अजीम पायदान तक उठा लाना अकेले रफी का ही कमाल हो सकता था। फिर यह मत भूलिए कि जिस अभिनेता पर यह गीत आया था, उसकी लहीम शहीम शख्सियत भी रफी को गहराने का मौका देती है। यूं लता वेदना को भारने में रफी के साथ साथ चलती हैं, पर गौर करें तो वे बहुत पीछे छूटी हुई हैं। रफी तो गम का हिमालय छाती पर रख देते हैं और हमारा ठगा हुआ गोश्त धीरे धीरे पिघलने लगता है। यूं महसूस होता है जैसे दर्द का गेंडा बिखरकर गम की आग में भूनता हुआ हिरन होता जा रहा है, और अब पथराए हुए दर्द के सिवा कुछ न बचा। बार बार मैं कुर्बान होता हूं रफी साहब पर, और उनकी याद परेशान करने लगती है। कैसा गायक था यह, कम पढ़ा लिखा, देखने में सामान्य और करीब करीब भावना शून्य, पर उनकी मन की आंखें और कुदरती समझ इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि जब वो अल्फाज के मानी में प्रवेश करता है तो लफ्ज उठ जाते हैं और जज्बात की जगह ले लेते हैं। फिल्म दो गुंडे का यह प्रणय गीत रफी के कारण ही न भूली जाने वाली एक चीज हो गया है। एक बात और, श्रेय संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब को भी दिया जाना चाहिए। वे उत्तर प्रदेश के लोक गीतों से ऐसी धुन लाए हैं और उसे ऐसी कसी हुई डूब से गवाया है कि वक्त थम जाता है और गम की बर्फ शीला पिघलने लगती है। अगर आप सितार के उस छोटे टुकड़े पर ही गौर करें जो राग पीलू के करीब लाया गया है, तो मद खिल उठता है और उदास हवाओं में जाने कहां बह जाता है। जैसा कि बार बार मैंने कहा है, उच्च कोटि का संगीत, धुन और गायन वह है जो गुमनाम सदियों की याद जगाने लगे और हमारे सामने जाने कब के कछार, घाटियां और कोहरे में डूबे पहाड़ खड़े कर दें। रफी साहब की यह बंदिश हमें वहीं तक पहुंचाती है। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और सन 1959 के साथ यह जारी हुआ था। इस गीत के बारे में खास बात यह भी है कि लता, जब तलक तेरी बाहें मिलेंगी मुझे, तब तलक तो ये गेसू बिखर जाएंगे, और दो ही दिन तो मिले जिंदगानी के दिन, क्या ये दिन भी यूं ही गुजर जाएंगे, जैसी पंक्तियों को इस नायोचित वेदना के साथ गाती हैं कि वे लता रहते रहते शोकग्रस्त प्रेमिका में बदल जाती हैं और दर्द की बढ़ती हुई चादर उन्हें जाने कहां छुपा देती है।
तो यारों, यह है संगीत का अध्यात्म। भक्ति न लगते हुए भी परमात्मा की भक्ति और सुरताल की शक्ल में ईश्वरीयता का मूर्तिकरण। हिंदी सिनेमा को टाल देना कुछ नहीं, रूह की गरीबी है जनाब। खास ताल बीट्स पर चलने वाला यह गीत हमें मोहता और समेटता जाता है। हम इसके दर्द में गुम जाते हैं। यह भी नोट कीजिए कि भीगी पलकें शब्दों के पीछे वेदना की जो गहराई है, उसे गुलाम मोहम्मद अपनी धुन में और रफी अपने गायन में खूब पकड़ते हैं। जिंदगी है तो मिलके ही रहेंगे गले, जा रही है बहारें तो जाने भी दें। 2 ही दिन तो मिले जिंदगानी के दिन, क्या ये 2 दिन भी यूं ही गुजर जाएंगे। नतीजा यह है कि शब्द जज्बात में बदलने लगते हैं और फिजा में गम और उदासी के धुएं सी ठहर जाती है। सच यह है कि हम शब्दों को सुनते हैं, पर अब शब्दों जैसा यहाँ कुछ नहीं है तो बस पथराया हुआ दर्द जो हमारे सीनों पर टंग चुका है। इतना देखे समझे बिना रफी लता के वास्तविक काम के साथ समीक्षागत न्याय करना संभव नहीं है। सुन रहे हैं ना आप? चलते चलते गमे जुदाई में इतनी राहत फिर भी निकल जाती है कि हवाएं जो आती हैं तुम्हें छूकर मुझे भी छू जाती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।